हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रज्वल ट्रेड्स। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे किस तरीके से आप अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज को बना सकते हैं, किस तरीके से उसको डेवलप किया जाता है। तो स्टेप नंबर 1 है आपको अपने ट्रेडिंग के टूल्स डिसाइड करने हैं जिसकी मदद से आप मार्केट को पढ़ पाएंगे, जैसा कि ट्रेंड लाइन, मार्केट का स्ट्रक्चर या सपोर्ट, रेजिस्टेंस। कुछ इंडिकेटर्स भी हो सकते हैं जैसे कि वॉल्यूम, वीवैप, आरएसआई। फिर आप इन दोनों चीजों को कंबाइन कर सकते हैं, जैसे कि आप वीवैप के साथ मार्केट के स्ट्रक्चर को ले सकते हैं, ट्रेंड लाइन के साथ वॉल्यूम देख सकते हैं और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ आरएसआई का डाइवर्जन चेक कर सकते हैं। तो अब कंबाइन कैसे किया जाता है वो मैं आप लोगों को चार्ट के अंदर दिखाता हूँ। देखो नीचे मैंने यहाँ पे आरएसआई का डाइवर्जन लगाया हुआ है, ठीक है। ये आरएसआई का मैंने यहाँ पे डाइवर्जन लगाया हुआ है, मतलब आरएसआई का इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अब इसका डाइवर्जन हम किस तरीके से देखा जाता है। देखो अगर आप यहाँ पे इस चार्ट को देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, देखो सपोर्ट लेवल, नॉर्मल ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है। इसको हम लिख देंगे सपोर्ट लेवल। देखो सिंपल एनालिसिस काम करती है, उसके साथ अगर आप इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं तो वो जैसे एक एक्स्ट्रा एड ऑन कन्फर्मेशन हो जाता है टू योर ट्रेड, सो दैट कि वो आपको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट दे। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, मतलब यहाँ पे हमारा एक सपोर्ट लेवल, बहुत मेजर सपोर्ट लेवल बन रहा है। आरएसआई का डाइवर्जन देखो, ये तो हमारा स्ट्रेट है, लेकिन आरएसआई का डाइवर्जन जो है वो ऊपर की तरफ को जा रहा है। तो इस तरीके से आपको मार्केट के साथ जो ये टूल्स हैं, इन सारे टूल्स का कॉम्बिनेशन यूज़ करना पड़ता है, सो दैट कि आप अपना एक एज बना सकें, अपना एक सिस्टम बना सकें, ठीक है। तो देखो इस तरीके से यहाँ पे हमारा एक आरएसआई का डाइवर्जन क्रिएट हो गया। इसको हटा देते हैं। अब मैं आपको थोड़ा अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। आप इसमें वॉल्यूम्स भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये रहा वॉल्यूम, ठीक है। देखो वॉल्यूम को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। वॉल्यूम का जो ट्रेड करने का तरीका है वो बहुत सिंपल होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हुई है, ठीक है, और यहीं से ही बहुत थोड़ी देर बाद अच्छी मूवमेंट भी आई है। तो मतलब वॉल्यूम का देखने का तरीका सिर्फ यही होता है। अब जैसे यहाँ से चार्ट ऊपर को गया, वॉल्यूम हमारी डिक्रीज़ हो रही है, तो मार्केट हो सकता है गिर जाए, ठीक है। इस तरीके से कॉम्बाइन किया जाता है, ठीक है, वॉल्यूम प्लस हमारा जो प्राइस एक्शन होता है, ठीक है। लाइक जैसे अब हम मैं वापस से आरएसआई खोलता हूँ। देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़ मेरे को नज़र आई है। देखो यहाँ पे हमारा आरएसआई का डाइवर्जन है, मतलब आरएसआई तो ऊपर को जा रहा है, और यहाँ पे हमारा स्टॉक जो है वो एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे सपोर्ट पे खड़ा हुआ है। तो सामने से जब ये ट्रेंड लाइन आ रही है, ये जब ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट अच्छी कैंडल से आया है, तो इसको कंफर्म कैसे होता है, ये चीज़ कंफर्म कैसे होगी। ये चीज़ ऐसे कंफर्म होगी कि सपोर्ट लेवल के बाद ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, और यहाँ पे हमको एक एक्स्ट्रा एड ऑन कन्फर्मेशन पे जो आरएसआई का इंडिकेटर था उसमें डाइवर्जेंस क्रिएट हो गए। तो इस तरीके से हमें कंबाइन करना पड़ता है अपनी प्राइस, अपने ये जो ट्रेडिंग के टूल्स हैं, ट्रेंड लाइन है, मार्केट स्ट्रक्चर है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है, इनके साथ हमको अपना इंडिकेटर्स को यूज़ करना पड़ता है, सो दैट एक एक्स्ट्रा एड ऑन कन्फर्मेशन मिल जाए आपके ट्रेड के लिए। दूसरा स्टेप है मार्केट का लॉजिक क्रिएट करना कि वो कौन से इवेंट होंगे जिनमें आप ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल, एक वीवैप के ब्रेकआउट आने के बाद ही आप अपनी एंट्री बनाएं, या मार्केट के स्ट्रक्चर को देखकर बाय या सेल करें। और ये भी हो सकता है कि आप कोई इंडिकेटर यूज करें लाइक फिबोनाची या आरएसआई का डाइवर्जन। थर्ड आता है हमारा रिस्क मैनेजमेंट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपका स्टॉप लॉस है, कहाँ पे आपका टारगेट पॉइंट होने वाला है और क्या आपका पोजीशन साइज होने वाला है। तो देखो सिंपल है, अगर आप रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देखो सपोज़ आपने इस ट्रेंड लाइन पे अपनी एंट्री बनाई, ठीक है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आता है, आप अपनी यहाँ पे एंट्री बनाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको अपना जो स्टॉप लॉस है वो किस एरिया पे रखना है। क्या वो कैंडल के लो पे है, ठीक है, क्या वो कैंडल के लो पे होने वाला है, या कैंडल के हाफ में रखने वाले हो, ठीक है, या आप इस स्विंग जो ये कैंडल का ये वाला हाई है, जो कैंडल का ये वाला हाई है, इस पे रखने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ें ना, ये सारी कंडीशंस आपको पहले से मालूम होनी चाहिए, सो दैट कि आप क्या कर सकें, आप इसको सही तरीके से होल्ड कर सकें। देखो अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, अगर आपने यहाँ पे ट्रेड लिया है, आपने इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, और आपको लगता है कि मार्केट में मेरे को 1:3 इसका रिवॉर्ड आना चाहिए, आपका एक ऐसा रूल है, तो देखो फिर आपको ना ये वाली मूवमेंट से बिल्कुल डर नहीं लगेगा। वो डर तब लगेगा जब आपने ये वाला रिस्क एक्सेप्ट नहीं किया होगा, ठीक है, और पोजीशन साइज़ आपका ख़राब होगा, ठीक है, आपने एक्स्ट्रा रिस्क लिया होगा,
तब ऐसा ऐसा आपके साथ हो सकता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से फॉलो होना चाहिए। ठीक है, मैटर नहीं करता आप अपना रिस्क यहाँ पर रखें या यहाँ पे रखें, बात सेम ही है, लेकिन आप इसको किस तरीके से होल्ड करते हैं। जब आप मान लो आपका ये प्रॉफिट में जा रहा है, आपके बाद उसके बाद ये थोड़ा बहुत नीचे आने लगा, वो मैटर करता है कि आप इसको ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से होल्ड करते हैं। और वो सिर्फ तभी आ पाएगा जब आपकी जो पोजीशन साइज होगा वो बिल्कुल वो होगा जो आप उस चीज़ को जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हो। फोर्थ स्टेप आता है डिफाइन योर फिल्टर्स। ये वो फिल्टर्स हैं जो आपको बताते हैं कि कब आपको ट्रेड नहीं करना है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई एक बड़ा न्यूज इवेंट हो सकता है जिसमें वॉलेटिलिटी काफी हाई हो, मार्केट आपकी रेंज से बहुत दूर ओपन हुआ हो, या मार्केट टोटली फ्लैट चल रहा हो। लास्ट स्टेप आता है आपका बैक टेस्ट, मेजर और इंप्रूवमेंट। आपको हमेशा ये चीज मालूम होनी चाहिए कि कहाँ पे एग्जैक्टली आपकी एंट्री पॉइंट है, कहाँ पे आपका एग्जिट है और कहाँ पे आपको उसको ट्रेल करना है। हमेशा आपको अपना विन रेशियो कैलकुलेट करना है कि कितने मेरे ट्रेड्स विनर रहे और कितने ट्रेड्स मेरे लूजर्स रहे। और हमेशा अपने आप से पूछना है कि कहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी फेल हो रही है। क्या मेरी स्ट्रेटजी सिर्फ साइडवेज मार्केट में ही फेल हो रही है, या स्ट्रेटजी सिर्फ 12 बजे से पहले ही वर्क करती है। अब स्ट्रेटजी को हम इस तरीके से यूज़ करते हैं जैसे हम एक ट्रेडिंग साइकिल के अंदर काम करते हैं। ठीक है, जैसे आपका कोई तरीका है, आप किसी बेसिस पे काम करते हैं, तो उसके अंदर आपको एक ट्रेडिंग की साइकिल बनानी है। मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरीके से हमारी वो ट्रेडिंग की साइकिल बनेगी। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आपको ये रहता है, उससे ये पता चल जाता है कि आपके कितने ट्रेड्स फेल हो रहे हैं, कितना आपका विन रेशियो है स्ट्रेटजी का, कितने किस कंडीशन में आपके ट्रेड्स लॉस करते हैं, कैसी कंडीशंस में आपको प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग साइकिल से पता चलती हैं। सपोज़ ये जो डब्बे बनाए हैं मैंने, ठीक है, अब आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 16 डब्बे हैं, मतलब ये 16 ट्रेड्स हैं टोटल। ठीक है, ये 16 ट्रेड्स हैं। तो इसमें आपको अपनी स्ट्रेटजी को, सपोज़ आपने बार बार यही चीज़ पकड़नी है कि सपोर्ट मिला, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी विद RSI का डाइवर्जन। ठीक है, तो अब आपको यही सेम मेथड को, ठीक है, ये आपको हो सकता है स्टॉक्स के अंदर मिल जाए, यही सेम इस तरीके के एक मेथड को आपने अपना मेथड बना लेना है और उसको 20 से 40 ट्रेडिंग साइकिल के अंदर, इस ट्रेडिंग साइकिल, ये तो 16 बॉक्स की बनाई है, ऐसे आपको 20 से 40 बॉक्स की साइकिल बनानी है। और उसके बाद आपको उसमें जज करना है कि मेरे कितने विनर्स रहे, ठीक है, कितने लूज़र्स रहे, क्या मेरा विन रेशियो आ रहा है। ठीक है, ठीक है, और जो मेरी मेजॉरिटी वाली स्ट्रैटेजी है, क्या वो 12 बजे के बाद चलती हैं, ठीक है, या 12 बजे से पहले चलती हैं। ठीक है, कुछ ट्रेड आपके देखो, कुछ ट्रेड आपके प्रॉफिट में जाएंगे। सपोज़ 2 ट्रेड प्रॉफिट में चले गए, फिर लॉस चले गए 3, फिर लगातार 3 प्रॉफिट हो गए। ठीक है, 4 प्रॉफिट हो गए, फिर लॉस में चले गए, फिर प्रॉफिट प्रॉफिट फिर लॉस। तो इस तरीके से आपको ये ट्रेडिंग की साइकिल बनानी है और जो नेट रिज़ल्ट आएगा, ठीक है, उसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, ये चीज़ देखनी है कि आपका विन रेशियो क्या था, आपने कितनी क्वांटिटीज़ एंट्री करी, आपने कितने ट्रेड्स टोटल लिए मार्केट के अंदर। ठीक है, और इस तरीके से आपको अपनी एक ट्रेडिंग की जर्नी शुरू करनी होती है। इस तरीके से आपको एक स्ट्रेटजी को टेस्ट करना होता है। तो आई होप गाइस आप लोगों को समझ में आया होगा कि किस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और कमेंट में बताना कि मैं अगली वीडियो कौन से टॉपिक पे लेके आऊं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। हैव अ नाइस डे गाइस, थैंक यू।